बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह ईद स्पेशल आज़ाद जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से। नाज़रीन, ईद का मौका है तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक मुनफरिद शो लेकर आएं और इसी मुनासबत से हम आज इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं और इसकी वजह आप सबको मालूम है। अभी हालिया दिनों में पाक भारत जंग हुई, हक व बातिल का मार्का हुआ, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में हमने उनको शिकस्त फाश दी। उसी हवाले से अपने ऑफिसर्स और जवानों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, जहां हम इनके जज्बे को सलाम पेश करेंगे बनफ्स नफीस, क्योंकि स्टूडियोज में बैठकर तो हमने बहुत ज्यादा इनको खराज अकीदत पेश किया। और दूसरा, ईद का मौका है, एक पुरमुसरत मौका है, खुशियां भी इनके साथ मिलकर बांटेंगे और इनसे जानेंगे कि ईद उल अजहा के मौके पर अपने प्यारों से दूर यहाँ वतन मादरे वतन की हिफाजत में मामूर हैं, इनकी ईदें कैसे गुजरती हैं, घर की ईद और ड्यूटी की ईद में बुनियादी फर्क क्या है, अपने फौजी जवानों ऑफिसर्स कुलीस के साथ ईद मनाते हुए इनके क्या वो मुख्तलिफ पहलू होते हैं, और साथ में हम आपको कश्मीर जन्नत नज़ीर के खूबसूरत मनाजिर भी दिखाएंगे। तो प्रोग्राम सच तो ये स्पेशल में हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटिंग शो है और उसके लिए प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर हुसैन साहब। आप कंपनी कमांडर हैं और गाजी हैं ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और ईद उल अजहा की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द माय पोस्ट एंड आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइएगा कि ईद आप घर में भी बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, और जब अपनी जिस कंपनी को आप लीड कर रहे हैं वहां पर ईद बनाते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा बुनियादी फर्क क्या होता है। बेसिकली जब हम यूनिट में होते हैं तो हम यूनिट को भी अपना घर ही समझते हैं, तो ये हमारा दूसरा घर है। तो हम सारे जवान इकट्ठे मिल के ईद मनाते हैं। हम जो पोस्ट पे ऑफिसर्स होते हैं सारे जवानों के साथ मिल बैठते हैं, और ना कि सिर्फ जो पोस्ट वाले ऑफिसर्स बल्कि हमारे हेडक्वार्टर्स से हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे साथ ईद मनाने के लिए फॉरवर्ड पोस्ट का विजिट करते हैं और हम सब मिल के ये खुशियाँ बांटते हैं। अच्छा मेजर हुसैन साहब, ये जो ईद उल अज़हा है ये बड़ी इसलिए मुनफरिद भी है क्योंकि हमने एक शिकस्त फाश दी, हमारा अजली अब्दी दुश्मन है। और व्यूअर्स आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं, ये मकबूजा कश्मीर का इलाका है और यहाँ पर मेजर हुसैन और दीगर इनके जवान ऑफिसर्स इन सब ने दंदान शिकन जवाब दिया जब भारत ने बुज़दिलाना हमले किए पाकिस्तान पर 6 से 7 के दरमियान। और वैसे तो ये 18-22 दिन का स्टैंड ऑफ था, लेकिन जो 4 दिन की जंग थी इसमें इसी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार उनको सही हमने मार भी पिलाई। और आपने हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देखे कि उन्होंने सफ़ेद झंडे भी उठाए रखे थे। मेजर हुसैन साहब बताइएगा जी, ये सफ़ेद झंडा उठाया जाता है, इससे क्या मुराद होती है। इससे मुराद ये होता है कि वो दुश्मन अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहा है और दुश्मन कहता है कि अब मैं मज़ीद जंग नहीं चाहता और अभी मैं जंग बंदी के लिए राज़ी हूँ। तो इसका ये मतलब होता है जब हमने उनके ऊपर शदीद किस्म की शेलिंग की, उसको शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाया, तो दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिन बाद उसके बाद सीज फायर का ऐलान कराया। थोड़ा सा ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, हम साथ में बताते चलें। ये जो हम पहाड़ देख रहे हैं, चौकियां हैं, ये मकबूजा कश्मीर। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने तो जब ये जंग जारी थी तो वहां से भी फायर आ रहा था आप लोगों की तरफ। जी बिल्कुल, एनिमी की वहाँ से पोस्ट से डिफरेंट मोटर का फायर, आर्टिलरी का फायर लगातार जारी था, जिसका हमने शदीद किस्म का जवाब दिया और उनके जो है वो तोपें हमने खामोश करवाई। तो वहां से तो बड़ा नरेंद्र मोदी भारतीय वजीर आजम कहते थे 56 इंच की छाती, घर में घुस के मारेंगे। तो जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, किसने किसके घर में घुस के मारा। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तान के बच्चे को इस चीज़ का एहसास है और उसने देखा कि उसके किस तरह हमने पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए और किस तरह उसकी हमने पोस्टों के ऊपर सफ़ेद झंडे लहराने पे मजबूर कर दिया, और पूरी दुनिया कर रही है दुश्मन की शिकस्त का एतराफ़। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इस वक्त हम जब यहाँ मौजूद हैं, अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, सीज फायर हो गया है, क्या पुरानी पोजीशंस पे अफवाज चली गई हैं जो 22 अप्रैल से पहले की थी, मतलब जो अमन की पोजीशंस होती हैं, उस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डी एस्केलेशन हुई और तमाम फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्री 22 ऑफ अप्रैल की लोकेशन पे चली गई हैं। अभी इस वक्त हमने गार्ड्स डाउन नहीं किए, हम बिल्कुल अलर्ट हैं
اور دشمن کی کسی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا مجھے بتائے گا کہ یہ آپ نے جو پورا آپ کا اس طرح یہ اس ایریا کو کیا ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے ہمارے ویورز کے لیے بتائیے گا. یہ بیسیکلی ہم نے کیموفلاج نیٹس لگائے ہیں. اس کے ساتھ ہم اپنی پوسٹ کو کیموفلاج کرتے ہیں تاکہ دشمن کی جو ڈائریکٹ آبزرویشن ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے. اور جب بھی ہم یہاں پہ موومنٹ کرتے ہیں تاکہ دشمن کو ہماری کسی بھی قسم کی موومنٹ کا نہ پتہ چل سکے, تو یہ اس لیے یہ اہم ہوتا ہے یہاں پہ. سر عددی ہم سے زیادہ اکثریت حاصل ہے بھارتی فوج کو, تو وہ جو ہم کہتے ہیں سائز ڈزنٹ میٹر اسٹرینتھ میٹرز, کیسے ایز کمپنی کمانڈر آپ اپنے جوانوں میں جذبہ ولولے کو اجاگر کرتے تھے کہ اپنے سے 3 یا 4 گنا بڑے دشمن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. جب ہم جو دوسرا آپریشن کرتے ہیں جو انکنونشنل وارفیئر ہوتا ہے اس میں لڑتے ہیں, اس میں بھی جوانوں کا جذبہ بہت بلند ہوتا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے انڈیا کی تو جوانوں کا جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود ان کو پکڑ کے پیچھے کرنا پڑتا ہے, بھائی تھوڑا حوصلہ کریں. تو ان کا جذبہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بس ان کو اشارے کرنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ اندر گھس جائیں. اور یہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان کا بھی حصہ ہے, اور جو آپریشن بنیان المرصوص ہے, سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا, تو اس دفعہ ہم نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دکھایا. جس طرح دشمن نے ہمیں للکارا اور پوری قوم اور پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی, جس طرح قرآن کے اندر بنیان المرصوص کا ذکر ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار, اسی طرح پاک فوج اور عوام مل کر دشمن کے خلاف کھڑے ہو گئے اور دشمن کو شکست فاش دی. بلا شبہ جو غازی ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اس میں آپ بھی شامل ہیں. ویورز, آپ نے میجر حسین صاحب کی گفتگو سنی, زبردست قسم کی گفتگو ہے. ہم دیگر آفیسرز جوانوں سے بھی گفتگو کریں گے, آپ کو مختلف مناظر بھی دکھائیں گے. آنکھوں دیکھ حال آپ دیکھیں گے کہ جب لائن آف کنٹرول کے اس پار اور اس پار جب جھڑپ ہوتی ہے تو کیا شدت ہوتی ہے, کیا حدت ہوتی ہے. نوجوانوں کے اسپیشلی جو فوجی ہیں جوان, ان کے جذبے کتنے جواں ہوتے ہیں. اور عید الاضحیٰ یہ مت بھولیے گا, ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ موجود ہیں. میں نے جو اسپیشل گیئر بھی پہنا ہے یہ بھی اس لیے پہنا ہے کہ پتہ چلے کہ ہم بھی جو ہے وہ محاذ پہ کھڑے ہیں. تو اس محاذ سے, لائن آف کنٹرول کے محاذ سے پرام سجدے کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے. عزیز, ہمارے ساتھ صوبیدار محمد اشرف صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. یہ بھی آپریشن بنیان المرصوص کے غازی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں عید کے موقع پر؟ الحمدللہ بہترین, خیر خیریت, جذبہ جوان ہے. جذبہ جوان ہے. اچھا, جی, تو عید کو کیسے منایا ہے؟ یہ تو عید بہت سی خوشیاں لے کر آئی ہے, اور جس جگہ پہ آپ موجود ہیں آپ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں. جی. تو کیسی عید ہے یہ؟ پچھلی عیدوں سے مختلف اور منفرد ہے؟ یہ عید پچھلی عیدوں سے بہت منفرد ہے, اور اس میں ہمارے جذبے بھی بہت زیادہ ہیں. اور ہماری عید اسی میں ہے کہ ہم ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور ہماری جو عوام ہے وہ سکون سے عید کر رہی ہے. ہماری عید اپنوں سے دور رہ کر بھی اپنوں جیسی ہوتی ہے کہ تاکہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور دشمن کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے ڈیفنس میں رہتے ہوئے دشمن کی بھرپور فائر کا جواب دے سکیں اور تو ان کی تمام کارروائی کو نکارا کر سکیں. اچھا, جب دشمن کی طرف سے فائر آتا ہے تو جو ایک مسلمان کا خون کھولتا ہے, تو آپ جب جوابی فائر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ اپنا غصہ بھی ساتھ ساتھ نکال رہے ہوتے ہیں؟ بالکل, جب دشمن کی طرف سے فائر آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے جوانوں کا جذبہ آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے. ہمیں اگر ہائر کی طرف سے 10 کا آرڈر ملتا ہے تو ہم 50 کا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا, تو ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ دشمن کا فائر آ رہا ہے, بلکہ ہمارے جذبے اس طرح جوان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اکثری قوت میں رہتے ہوئے مؤثر فائر کریں اور دشمن کی کمر توڑے, اور الحمدللہ ہم نے بنیان المرصوص میں ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. بلا شبہ. اب اشرف صاحب تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ویورز کو, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ویورز کو بتائیے گا کہ یہاں موجود ہے آپ کے پس منظر میں جو دشمن کی چوکیاں ہیں وہ کہاں پر ہیں, اس علاقے کا جو محل وقوع ہے وہ ذرا بتائیے گا. اگر آپ سامنے دیکھیں میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سامنے نالا جا رہا ہے یہ ایک کنٹرول لین ہے جو کہ شمال سے جنوب کی طرف آ رہی ہے, اور یہ نالا جا کر اس بڑے نالے میں شامل ہو جاتا ہے. بڑے نالے میں شامل ہو جاتا ہے. پھر آپ میرے ساتھ ہیں, میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس درختوں کے بیک سائڈ پہ جو نالا جا رہا ہے اس کو آپ دیکھیں, اور یہ نالا چلتے ہوئے سامنے آپ دیکھیں اس ایک رج کے اوپر گرین کپڑا نظر آ رہا ہے, یہ پوسٹ ہے, اور اس کے ساتھ LOC لائن سے فرنٹ سے ہوتی ہے. اگر آپ ٹاپ کے اوپر دیکھیں کہ بینکر نظر آ رہا ہے وہ بھی ایک پوسٹ ہے, اور اسی کو آپ فالو کریں تو درختوں کا جو گھنا جنگل ہے اس کے ساتھ ساتھ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں تو آپ کو ایک کونے کے اوپر فنس نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر ایک نمایاں اکوموڈیشن نظر آ رہی ہے. بالکل, یہ انیمی کی پوسٹیں ہیں سر. اور یہ مجھے بتائیں کہ اس حالیہ جنگ میں یہاں سے فائر آ رہا تھا؟ تمام پوسٹوں سے فائر آیا ہے. اچھا جی سر, اور ہم نے بھی ان کی تمام پوسٹوں کے اوپر بھرپور طریقے سے فائر کیا ہے, اور یہ جو گرین کپڑے والی جگہ ہے اس کے اوپر ہم نے تو بہت مؤثر فائر کرایا.
जी इसको हमने तबाह बर्बाद करके रखा। अच्छा, जब अब आपका हम चेहरा भी दिखाना चाहेंगे ना, जबरदस्त आप बता रहे हैं, तबाह बर्बाद आपने किए जी। मुझे बताया कि थोड़ा सा जरूरत है, आपका तो ज्यादा तजर्बा है, वो जरा ऊंचाई पे है हमारी निस्बत, उसका एडवांटेज उनको मिलता है या नहीं मिलता? क्योंकि मैं इनका ये सवाल भी मैं आपसे करूं, या उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं? दुश्मन ऊंचाई पे हो या नीचे हो, लेकिन जब जज्बे जवान हो तो उनको बंदोबस्त करने की हिम्मत रखता है। और हम अपने ट्रेनिंग और सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए दुश्मन की ऊंचाई और हाइट को नहीं देखते हैं, हम उनको नेस्त व नबूद करने की सलाहियत रखते हैं। जबरदस्त जी, आपकी तो गुफ्तगू जो है वो ये जो है लगता है ईद का बड़ा खाना भी आपने खा लिया है, तो जबरदस्त किस्म की तवानाई से आप गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मुझे बताइएगा, आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा जिला लिया से। लिया से। तो लिया में भी ईद गुजारी हुई है और यहाँ पर भी LOCB भी गुजारे, क्या फर्क है? ईद लिया में भी गुजारी है अपनों के साथ, ईद का अपना ही मजा होता है, लेकिन जहाँ पे रहते हैं हमारी जिंदगी यहाँ पे गुजर गई है, तो वहाँ पे यहाँ की ईद हमारी वहाँ से ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि हमने अपना सारी जिंदगी का जो बेहतरीन वक्त है इनके साथ LOC लैंड के ऊपर अपने दोस्तों के साथ गुजारा होता है, तो हमें ये ज्यादा अच्छा लगता है उसकी निस्बत, क्योंकि हम एक दफा की मुल्क के दफा की हिफाजत करने के लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुल्क के दफा करने के लिए चुना। बिल्कुल जी, आप चुने हुए हैं और हमें आप पर फख्र है, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आप गुफ्तगू सुन रहे थे सूबेदार मोहम्मद अशरफ साहब की, आपने इनकी आवाज़ में गरज सुनी, आप चेहरे पे इनका एतमाद आपने देखा। मेरे ख्याल में यही पाक फौज का तुर्रा इम्तियाज़ है, जिससे जो सरहद पार LOC के उस पार भारतीय फौज है उनको बड़ी इस दफ़ा मार पड़ी है। और इस दफ़ा तो अब उनका मीडिया भी कह रहा है कि वो घर में घुस के मारने का कह रहे थे, उल्टा उनको घर में घुस के मारा गया है। हम दीगर जवानों से भी गुफ्तगू करेंगे, उनके भी जज्बे जो है वो आपके पास लेकर आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं लांस नायक मोहम्मद आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफ्ताब साहब आए, ये आप ही की जगह पे हम चल रहे हैं, ये मुझे बताइएगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक आपने नेट भी हमारे ऊपर है, तो इसका क्या मकसद होता है? ये होता है सिर्फ दुश्मन की नजरी आड़ के लिए, ताकि आम तौर पे जो दुश्मन है ना वो उसकी नजरिया से हम लोग महफूज रह सकें। अच्छा जी, बताएं कि ये ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में दुश्मन और आपके दरमियान बड़े घमसान का रन पड़ा, फायरिंग का तबादला हुआ, लड़ाई हुई, कितना हमने उनको नुकसान पहुंचाया? उनको नुकसान बहुत पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो इसमें यह है कि हमारी सिपा के जो हौसले हैं वो इसकी वजह से, इस बुनियाद मरसूस की वजह से बहुत ज़्यादा बुलंद हुए हैं और बहुत सारे तजर्बात भी हमने हासिल किए हैं। हम पहले से तैयार थे और इंशाअल्लाह हम पूरी कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आइंदा भी हम इसी तरह तैयार होंगे और पूरी कौम को हमारे ऊपर जो एतमाद है और इंशाअल्लाह हम उस एतमाद के ऊपर पूरा उतरेंगे। हमारा नारा है ना, हम तैयार हैं, आजमाना मत। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हमा वक्त, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। और इंशाअल्लाह अगर आज के बाद भी दुश्मन ने ललकारने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह हम उसको वो जवाब देंगे कि उसकी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि 22 अप्रैल पहलगाम के बाद उन्होंने बाबेला खड़ा कर दिया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान ने कराया है और एक जंगी जुनून उन पे तारी हो गया। उस वक्त आप लोगों की क्या ज़हनी कैफियत थी और क्या तैयारी थी? उन्होंने ये खुद साख्ता ड्रामा रचाया और उसके बाद वो हमें बहुत अंडर एस्टिमेट समझ रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल कोई कमज़ोर सी रियासत है या इसकी सिपा कमज़ोर सी है। मैं आपकी इस मीडिया के वसातत से ये शायद हमारी आवाज़ दुश्मन तक भी पहुँचे, मैं उसे ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ए अहमक और बुज़दिल दुश्मन, क्या तू हमारी तारीख से वाकिफ़ नहीं? हम वही चंद लोग थे जो बदर के मैदान से बहुत थोड़ी तादाद में निकले थे। उस वक्त हमारे पास आहनी तलवारों के बजाय हमारे पास खजूर की टहनियाँ थी और दुश्मन के पास फुलादी तलवारें थीं। तारीख गवाह है कि हमारी खजूर की टहनियों ने फुलादी तलवारों को तोड़ा है। हम वो कौम हैं कि हमारी तारीख से दुनिया घबराती है। हम इन बुज़दिलों से कहते हैं कि ज़रा हमारी तारीख ज़रा दोहरा के देखो, ज़रा पढ़ के देखो। इंशाअल्लाह अगर उसने आने वाली उसकी नस्लें भी कोई इस तरह का इकदाम उठाएंगी या हमारी तरफ मैली आंख से देखेंगी तो इंशाअल्लाह वो आंख फोड़ दी जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आफ्ताब साहब, ये तो आपने हमें जंगी हालात की जो है वो सारे मामलात बतलाए। ईद उल अज़हा है, इसके बारे में बताएं। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, बड़ी ईद भी इसको कहते हैं, तो ईद कैसे मना रहे हैं आप? आज ईद का पहला दिन है, तो उस हवाले से बताएगा कि यहाँ पर अपनी कंपनी में मौजूद हो के आपकी क्या रूटीन के मामलात होते हैं? आम दिन से हट के दिन होता है ईद का दिन? सर, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सिपाही हैं जो माओं से दूध बख्शवा के आए हैं, हम मौत पे बैत करके हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी ईद यही है कि हम अपनी जानों की सलामी लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की सरहद के ऊपर खड़े हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। गो कि हम घरों से दूर हैं,
लेकिन हम इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये अजीम फरीज़ा सौंपा है। अल्लाह का ये बहुत शुक्र है। हम आप पे फख्र करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया सर, हमसे बहुत गुफ्तगू शुक्रिया। करने का। व्यूअर्स, आफ्ताब साहब हमसे गुफ्तगू करते थे। आइए हम आपको एक और जगह, मुख्तलिफ जो हिस्से हैं इस एरिया के, वो हम आपको सामने लेकर भी आएंगे और जवानों से भी गुफ्तगू करेंगे। और यकीन करें, इनसे गुफ्तगू करते हुए मेरे अपने जज्बात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम क्रॉल ट्रंच से आ रहे हैं आप लोगों के सामने और मेरे साथ शबीर साहब मौजूद हैं। शबीर साहब बताइएगा, ये जो जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, तंग सी गली सी है, इसका क्या मकसद होता है? सर ये कम्युनिकेशन ट्रंच है। और इससे हम एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए जब दुश्मन की गोलाबारी चल रही होती है, अच्छा। दुश्मन ये सोचता है कि ये इस वक्त मैंने उसकी हरकत बंद कर दी है, जबकि हमारा काम बाइजी चल रहा होता है और फायर वगैरह सारा हम दुश्मन के ऊपर कर रहे होते हैं। अच्छा। और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के ऊपर आने जाने में हमें आसानी होती है। तो एक तरह से ये छुपा हुआ मुतबादल रास्ता है। जी, मतबादल रास्ता है और अगर शेलिंग हो रही होगी तो उसमें वो नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि आपको कवर मिल जाता है शेलिंग से और आप अपनी मूवमेंट को जारी रखते हैं। जो दूसरी पोस्ट है उसके साथ हमारा प्रॉपर रब्ता होता है इसके अंदर। बताइएगा कि क्या हिकमत अमली होती है जब इसमें यहाँ पर कम्युनिकेशन चल रहा होता है इस ट्रेंच में? जी, कम्युनिकेशन ट्रंच की एक कड़ी ये भी है कि जब दुश्मन मूवमेंट कर रहा होता है तो हमारे जवान फौरन उसके ऊपर यहाँ पे आके लूपल बने उनके आगे पोजीशन, उनमें से पोजीशन ले लेते हैं और दुश्मन के ऊपर जो है वो कर फायर कराते हैं, जिससे दुश्मन को नुकसान होता है। दुश्मन जब आगे बढ़ रहा होता है तो उस वक्त ये वाली कार्रवाई होती है और उसके ऊपर दुश्मन को नुकसान होता है। व्यूअर्स, आपने देखा कि पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है, जज्बा भी है और साथ में तदबीर भी है। तो जब जज्बा और तदबीर आपस में मिल जाते हैं और तो फिर अल्लाह ताला की नुसरत इस पे शामिल हो जाती है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज पे, इस जंग में हमें अल्लाह ताला की नुसरत भी नसीब में आई और हमने बेहतरीन हिकमत अमली, तदब्बर और जज्बे से इस जंग को लड़ा। डट के खड़ा है मुजाहिद जवान, चैन से सो रहा है सारा पाकिस्तान। व्यूअर्स, अब हम मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां पर आपको दिखाएंगे कि मोर्चे में कैसे स्मार्टली और चौकस अंदाज में हमारे जो कैसर साहब हैं वो नायक कैसर खड़े हैं निशाना लिए हुए और दुश्मन की पोस्ट इनके निशाने पर है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये बड़ा ही, जिसे कहते हैं, फोकस और इंतहाई क्विक रिस्पांस का काम है। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, हमें आप वक्त दे रहे हैं। हम आपकी जो काम है उसमें मुखिल हो रहे हैं, उसके लिए माजरत। पहले तो ईद की बहुत बहुत आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि बिल्कुल हाथ भी मिलाने चाहिए, बल्कि साथ में हमें गले भी मिलने चाहिए। ईद पे तो जो है गले मिलते हैं। ये बताइएगा, ये बड़ा आपका जो चौकी संभालना कितना मुश्किल कठिन काम होता है? सारे इसमें कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम ये ट्रेनिंग शुदा हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र का काम होता है क्योंकि हम एक आर्मी के जवान हैं। यहाँ पे हमें कोई इस चीज़ से मुश्किल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पे दुश्मन के लिए आए हैं। ये गन इसीलिए हमने लगाई हुई है और गन के ऊपर ही हम बैठे होते हैं टाइम पे। तो आप तो बड़ा चौकस होकर आपको बैठना पड़ना पड़ता होगा, आंख भी नहीं झपकनी होती होगी क्योंकि नक्लो हरकत। और बिलखसूस मुझे बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि जब ये जंग चल रही थी उस वक्त आपकी ड्यूटी तो बड़ी सख्त होती होगी, तो क्या उस वक्त आपके जज्बात होते थे? आप किस तरह अपने आप फोकस को बरकरार रखते थे? उस टाइम पे हम ये जब दुश्मन ने हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई फायर वाली की है तो हम वलवला में होते हैं, हमारे अंदर जोश होता है। हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़े होते हैं, चौकन्ने होते हैं कि दुश्मन कोई भी हरकत करेगा तो हम उसको जो है ना मुंह तोड़ जवाब देंगे। खौफ तो नहीं होता कि वहां से भी गोली आ सकती है? ये तो खौफ तो नहीं है ना हमारे अंदर, हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है क्योंकि हम आए इसीलिए हैं। ये हम इसी वजह से खड़े हैं कि दुश्मन के सामने हमें कोई इस चीज़ का खौफ नहीं। उस टाइम पे हमारा खून और भी उबर रहा होता है कि हम दुश्मन के साथ जो है ना इस तरह के मुकाबला करें। तो जब ये जंग के दिनों में इस चौकी को आपने संभाले रखा, बड़े टेंस लम्हात होंगे? उस टाइम पे तो हम इतने जोश में थे तो हम कहते थे, हमें खुशी महसूस हो रही थी कि दुश्मन में हमने इतना कुछ कर लिया दुश्मन के ऊपर। जी जी। और अपने वेपन पे जब आपके बाजू लगे हुए होते थे तो उनमें कोई घबराहट या वो तो नहीं होती थी? मतलब बड़े तंदही के साथ उनको आपने पकड़ा होता था वेपन को, क्योंकि ये तो आपका निशाना जो है ना, आपने जो है वो बिल्कुल उसको चूकना नहीं चाहिए ना। इस तरह आप इस चौकी का तो ये मकसद होता है। उस टाइम पे वेपन तो हमारा वैसे फिक्स होया होता है, लेकिन हम गोली से गोली फिर निकालते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास और भी अम्नीशन हो ना, जितना भी होता है हम उतना ही कहते हैं कि और मिले, हम और उड़ाते जाएं उनके ऊपर।
उनको एक दफ़ा पता चले दुश्मन को तबाह बर्बाद करें हम। इस दफा तबाह बर्बाद किया उन्हें। इंशाल्लाह क्यों नहीं किया, उनकी पोस्टें हमने तबाह बर्बाद की, उनको घुटने टेकने में हमने मजबूर किया, सफेद झंडा उन्होंने लहराया। उन्होंने सफेद झंडे भी लहरा के दिए। चलिए ठीक है जनाब, आपने देखा नायक कैसर साहब का जो हौसले कितने बुलंद है, और उन्होंने बताया कि इनकी जो ज़बरदस्त किस्म की निगरानी थी चौकी की, और दुश्मन को मजबूर किया, और हमने आपको अपने विजुअल्स में भी दिखाया दौरान जंग कि उन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए। तो ये जो है ना, इनकी जुर्रत को भी हम सलाम पेश करते हैं। एक दफ़ा फिर आपको ईद उल मुबारक। और व्यूअर्स, ये जो चौकी होती है ये पूरे इस एरिया को एक तरह से इसकी चौकीदारी कर रही होती है। तो इस पे जो भी जवान जो है वो जब यहाँ पर मौजूद होता है, उसका काम 24/7 जो उसकी शिफ्ट है वो ये रहता है कि बिल्कुल फोकस में रहे और दुश्मन की नकलो हरकत को नोटिस में ले। अजीन, एक और चौकी में हम जा रहे हैं, वहाँ भी गुफ्तगू करेंगे और आपको इस चौकी के मनाजिर भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ज़बरदस्त जवानों ने पोजीशन अपनी संभाली हुई है। ये इनके इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक ठाक साहब। बताइएगा, चौकी में जवान मौजूद हैं, अपनी पोजीशन उन्होंने संभाली हुई है। जंग के दिनों में जब दुश्मन की जानिब से हमला किया गया और हमारी दंदान शनक जवाबी कार्रवाई हुई, उस वक्त क्या माहौल था और कितना चौकस और अटेंटिव होकर आप लोगों ने यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों का जो हौसला था वो बुलंद था, और हम गा बगा उनको गाइडलाइन देते रहते थे। जो ही अगर दुश्मन आप पे फायर गिराता है, आपने उसके ऊपर दोबारा फायर गिराना और कारी ज़रब लगानी है। ठीक है, और ये मुझे बताएं, ये तो जंग के दिन थे, अब आज तो ईद मनाई जा रही है, ईद पे आपके क्या तासुरात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम तो सरहद पे खड़े हैं, पहले तो हमारी ईद इधर है जवानों के साथ, और हम घर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, और हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत खैर मुबारक। फैमिली को ईद मुबारक कर दी अपनी? फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, मेरी वालिदैन को और मेरे घर वालों को, चलें हम आप और मेरे दोस्तों को। चले ज़बरदस्त। कौन सा जो है इलाका है आपका? मेरा इलाका यही है माशाल्लाह। चले ज़बरदस्त जी। जनाब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर आपको बहुत सी ईद मुबारक। खैर मुबारक। व्यूअर्स, आगे चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार मुनीर इकबाल साहब, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और अटरली फायर के हवाले से मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचतों को वक्त देने के हवाले से। पहले तो सबसे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा मुनीर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमने देखा इस पूरी जंग में कि भारत की जानिब से जो अटरली फायर किया गया वो सिविलियंस पे किया गया, मासूम शहरियों, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों ख़वातीन की भी थी। और इर्तज़ा शहीद जो 7 साला बच्चा था वो एक इस्तियारा बन गया, एक मिसाल बन गया। और जब हमने फ़तेह 1 और फ़तेह 2 के मिसाइल इंडिया की तरफ दागे तो उन तमाम बच्चों के नाम उन लॉन्चर्स पर लिखे गए थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी फ़ौज ने, आप लोगों ने तो उनकी मिलिट्री फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया, वो हमारे सिविलियंस पे हमला करते थे। जी जी बिल्कुल। दुश्मन ने जिस वक्त भी अटरली का फायर किया, हमारी सिविलियन बच्चों को निशाना बनाया, मस्जिदों को निशाना बनाया, और औरतों को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया। हमारी जो फ़ौज है, पाक फ़ौज है, हम दुश्मन का, उधर भी कश्मीरी भाई हैं, इधर भी कश्मीरी भाई हैं, जिसकी वजह से हमें सिविलियन को बचाना पड़ता है। और हमने उसी अटरली के जवाब में दुश्मन की पोस्टों को तबाह बर्बाद किया और उनको भागने पर मजबूर किया। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब एज ए वेल ड्रिल ट्रेंड आर्मी आप लोग जो सिविलियंस हैं उनको निशाना नहीं बनाते, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, वो उनके नाजायज़ कब्ज़े के तसल्लुत में हैं, लेकिन वो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाते हैं। ये बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। बच्चों को जब इर्तज़ा शहीद, आप लोगों के क्या तसुरात थे कि 7 साल के बच्चे, फिर बहावलपुर में भी बच्चियों की शहादतें हुई, क्या तसुरात होते उस वक़्त आपके? तसरात तो बहुत उस वक़्त हाई हो चुके थे, चूँकि दुश्मन एक नापाक इरादे से सिर्फ हमारे बच्चों को और मस्जिदों को और बूढ़ों को शहीद कर रहा था, जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर उनकी फ़ौज को नाकों चने चबाने पड़े। हमारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है कि हमें इतना मौका दिया जाता है, हम ट्रेनिंग करते हैं जगह जगह पे, और अपने आप को इसी मौके के लिए तैयार करते हैं ताकि दुश्मन को जिस वक्त भी वो हमारी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखे, हमारे बच्चों को, हमारे सिविलियन को नुकसान पहुँचाए, तो हम उनको नेस्तो नाबूद कर दें। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, 6 हुई और 7 की दरमियानी शब उन्होंने हमला किया बुज़दिलाना, हमने उनके जहाज़ गिराए, उसके बाद 9 को उन्होंने, उसके बीच पे उन्होंने ड्रोन्स भी लेकर आए, हमने वो भी गिराए, फिर उन्होंने मिसाइल मारे, हमने फिर उनको दंदान शिकन जवाब दिया। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो सारा वक्त मेरे ख्याल में आप हालत जंग में होते हैं, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। जब दुश्मन ने अपना नापाक इरादे
पाकिस्तान की तरफ गलत किए तो उन्होंने रात की तारीकी में उन्होंने मिसाइल पाकिस्तान की तरफ दागे, तो हमने 3 दिन उनका इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद दफ़ा में तो हम लगातार जिस जगह पे वो एक राउंड फायर करते थे, हम उसके मुतबादिल 10 राउंड उन पर गिराते थे। लेकिन इतने मजबूर हो चुके थे कि वो किसी तरीके से एक मौका तलाश करते थे कि हमें पाकिस्तान से हम अपनी जान छुड़ाएं। तो हमने 3 दिन के बाद अल्लाह के रहम करम से हमारी हायर कमांड मिलिट्री कमांड ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से 10 तारीख को हमने जो जवाब दुश्मन को दिया और वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना और पूरी दुनिया ने देखा। हमें जी आपके इन हौसलों पे फ़ख्र है, और जिस तरह आप मादर वतन की व्यूअर्स ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं कि ईद के दिन भी जब लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, एक त्यौहार है, खुशियाँ मना रहे होते हैं, अपनों के साथ होते हैं, तो यहाँ इस वक्त ये अपने मोर्चे पे मौजूद हैं। और इस दूसरी तरफ से जैसे उन्होंने कहा खामोशी है, लेकिन ये तैयार हैं। और हम वो कह रहे थे ना, हमारी बात थी कि हम तैयार हैं, आजमाना मत। आजमा के इन्होंने खूब देख लिया। आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं, ये भारतीय काबिज़ फ़ौज के मोर्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम सच तो एक स्पेशल शो, इसका सिलसिला जारी है। आइए एक वक्फा लेते हैं। नाज़रीन, इस जंग में जहां हमने देखा अटरली फायर का क्रॉस हुआ और जहाज़ों की लड़ाई हुई, घमसान का रन पड़ा, वहीं क्वाड कॉप्टर को भी गिराया गया। तो मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर हुसैन साहब, कंपनी कमांडर। इनसे पहले भी हमने गुफ्तगू की थी, उसके बारे में मज़रा व्यूअर्स को बताइएगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी। जी बिल्कुल, ये क्वाड कॉप्टर टेक्नोलॉजी दुश्मन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए थ्रू एयर ये इस्तेमाल की जाती है। तो और साथ साथ इसके साथ अटरली की फायर की करेक्शन भी की जाती है। इस दफ़ा मार्का हक इस वजह से मुनफरिद मार्का था कि दुश्मन ने इस दफ़ा क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन दुश्मन ये समझ बैठा कि शायद हमारे पास इसका तोड़ नहीं। लेकिन हर किस्म की टेक्नोलॉजी जो दुश्मन के पास मौजूद है, उसका हल पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत अच्छे तरीके से है। इस दफ़ा जो दुश्मन ने क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल किया, तो हमने उसको अपनी जैमिंग डिवाइसेस के साथ जैम कर दिया। ना सिर्फ जैम कर दिया, बल्कि उसको अपनी गनों के साथ, ये मेरे अकब में एक पहाड़ी आपको नजर आ रही होगी, ये हम पीछे व्यूअर्स देख सकते हैं इस- पस मंजर में हमारे जो है जी। इस पहाड़ी पे उनका क्वाड कॉप्टर हमने मार गिराया, जिसको रिकवर करके हमने ना सिर्फ एक कामयाबी थी, बल्कि उसमें से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी एनिमी की हासिल की। अच्छा, और ये मुझे बताएं, ये एक जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी आ रही है आजकल वॉर्स में, तो पाकिस्तान ने भी ये सलाहियत हासिल की हुई है। जी बिल्कुल, अगर आप पूरी दुनिया की जंगें देखें, यूक्रेन वॉर है, उसके अलावा अज़रबैजान वॉर, उसके अंदर ये क्वाड कॉप्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। तो उसके पेश नज़र पाकिस्तान आर्मी ने भी इसको एक्वायर किया और हर पोस्ट, हर कंपनी की सतह पर इसको जो है पाकिस्तान आर्मी में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसको हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नतीजा इस मार्का हक में सारी कौम के सामने है। मेजर हुसैन से ये बताएगा, ये सॉफ्ट किल और हार्ड किल, इसमें क्या फ़र्क होता है। सॉफ्ट किल में ये होता है कि आप एनिमी का जो क्वाड कॉप्टर है उसको जैम कर देते हैं और जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक वो उड़ता रहता है, उसकी बैटरी खत्म होती है। मतलब ये जो लोगों को तो एक तरह खौफ से था कि वो उड़ रहे होते हैं, तो वो सॉफ्ट किल में उनकी जब जैमिंग के बाद वो खुद से ख़त्म हो जाता है या उनको किल किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल उसको जब जैम कर दिया जाता है तो उसका लिंक एनिमी के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वो जस्ट एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हार्ड किल वो होता है कि जब उसको बाकायदा फायर के साथ उसको एंगेज करके उसको बिल्कुल गिरा दिया जाता है, उसको लॉक करके एंगेज करके गिरा दिया जाता है, तो वो हार्ड किल होता है। और ये यहाँ पर जिस आपने बताया कि हमारे अकब में यहाँ पर भी क्वाड कॉप्टर आया था, एलओसी में और जगह पे भी उन्होंने इस तरह के क्वाड कॉप्टर्स भेजे थे। जी बिल्कुल, ये ऑल अलोंग एलओसी एनिमी ने ये चीज़ इस्तेमाल की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो उसको हर किस्म का जवाब दे सके, और हमने इसी तरह उसको भरपूर जवाब दिया और उसके जो मुख्तलिफ किस्म के क्वाड कॉप्टर्स उसके हमने गिराए। ये वॉर स्ट्रेटजी के बारे में ज़रूर बताएगा, क्योंकि आप कंपनी कमांडर हैं, जब एक जंग की आप हालत में होते हैं तो हर तरह के हमला उसको आप एंटिसिपेट और प्रियम्प्ट कर रहे होते हैं कि इस बकार बुज़दिल दुश्मन की जानिब से इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि इस वॉर में
एक तो रवायती जंग थी, और दूसरा मैं ये भी ज़रूर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के व्यूअर्स को ज़रूर बताइएगा कि एक तासुर था कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान को हम पर बढ़तरी हासिल है, क्योंकि वो तादाद में हमसे ज़्यादा हैं। उसको भी हमने रीसेट कर दिया है, और असल में न्यू नॉर्मल ये है जो हमने अब कायम किया है। इसमें दोनों नुकात पे ज़रा मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हमारी पाकिस्तान की जो अफवाज की जो बुनियाद है वो इस्लामी बुनियाद है। इसी तरह जिस तरह ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों की कम तादाद ने कुफ़ार की बड़े लश्कर को ज़ेर कर लिया था, इसी तरह हम इस बड़े लश्कर के किसी भी जो है वो जोन में धौंस धमकी में नहीं आएंगे। बिल्कुल दोस्त धमकी में नहीं आने वाले। तो दुश्मन को इस चीज़ का एहसास हो गया मेरे ख्याल में। चलिए, ज़बरदस्त जी, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। साथ में चलते चलते बता दें, ईद के हवाले से फैमिली से भी आज बात हुई है, क्योंकि ये तो सब हम आपसे जंग की बात कर रहे हैं, ईद का दिन है, कोई रिलैक्स जो होता है, फैमिली से बैक होम बात हुई, ईद ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई है, थोड़ी सी इस साइड पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ, ये आपने बहुत अहम नुक्ता जो है वो छेड़ा है। तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल पाकिस्तान और यहाँ पे एससीओ ने बहुत अच्छा काम किया है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो हमें इस लिहाज से किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। तो हम बिल्कुल गाय बगाए घर में बातचीत करते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फैमिली ठीक है। परेशान तो नहीं होती? आप वॉर फ्रंट पे हैं, कोई इस तरह का कोई फियर्स या परेशानी तो नहीं होती? जी बिल्कुल, जब ये मार्का हक चल रहा था, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, घर वालों को परेशानी होती है, लेकिन जब एक दफ़ा बात हो जाती है उनको हमारे हौसले से अंदाज़ा हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये ना सिर्फ हमारे घर वालों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए ये पैगाम है कि परेशानी की किसी किस्म की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे मौजूद हैं। दैट्स ग्रेट जी, बहुत शुक्रिया। आपके यही जज्बा जो है उसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाए हुआ है। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ खूबसूरत शेर दिल पाकिस्तानी फ़ौज के जवान मौजूद हैं, जो ईद के दिन अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और पूरे फुल अपने गियर में मौजूद हैं, यूनिफॉर्म में। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, एक तो ईद का कोई मैसेज आप देना चाहें, और दूसरा ईद के दिन आप लोग अपनी ड्यूटी पर माबूर हैं, क्या तासुरात हैं आपके? सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और ये जो ड्यूटी है ये हमारी एक तरतीब है, हमारी रूटीन का हिस्सा है। और लेकिन ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद और पाकिस्तान के जीतने के बाद हमें जो है वो ईद का मज़ा दुबाला हो गया है। और जब हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपनी फैमिली से, घर वालों से बहुत जो है वो मोहब्बत है, उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अपने मुल्क से उससे भी ज़्यादा मोहब्बत है, और अपने मुल्क की मोहब्बत में हम जब यहाँ पर ड्यूटी दे रहे होते हैं तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मलाल नहीं होता, बल्कि हम बड़े फ़ख्र से अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। ज़बरदस्त जी, आपने तो ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया। कुछ और कहना चाह रहे हैं? अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला का शुक्र जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अपनी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है वो फ्रंट लाइन में हमारा दिफा किया, और आपने बिल्कुल सही कहा। आप क्या कहेंगे जनाब, आपका क्या नाम है? साकिब शकूर। साकिब शकूर। साकिब, ईद का दिन है, क्या पैगाम है, क्या तासुरात हैं? ईद के दिन माशाल्लाह अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मादरे वतन की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूँ। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक हम यहाँ पे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो बेफिक्र होकर अपने घरों में सुकून से रह सकते हैं। जब तक हम इस मुल्क का दफा कर रहे हैं और जब तक हम यहाँ पर खड़े हैं, तब तक वो आराम और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपके क्या जज्बात हैं? ये हमारी पहली ईद नहीं है, हमारी दूसरी ईद है, क्योंकि एक ईद हमारी मार्का हक में हो गई है। पाकिस्तानी फ़ौजी जो होता है वो जंग को अपनी ईद की तरह समझता है। तो ये जो ईद है, हम अहले वतन को ईद मुबारक पेश करते हैं, और आप लोगों का शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए, हमारी हौसला अफजाई की। थैंक यू सर। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कितने जो है वो साफ गो और साफ दिल हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और हम जो यहाँ की मुकामी आबादी है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस वॉर में भारत की जानिब से सिविलियंस को भी टारगेट का, बल्कि सिविलियंस ही को टारगेट का ज़्यादातर निशाना बनाया गया, क्योंकि फ़ौज ने तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मुकामी आबादी भी यहाँ मौजूद है। ज़ाहिर बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, यहाँ पर बहुत से कश्मीरी आबाद हैं, आज़ाद कश्मीर की गयूर अवाम। इनसे भी बात करेंगे कि मार्का हक के दौरान इनके क्या तासुरात थे, और आज ईद है तो ईद किस तरह मना रहे हैं, उसके क्या नुमाइंदा पहलू होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरबत हुसैन।
शरवत हुसैन साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक। जी ईद मुबारक सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ईद सर। अच्छी गुजर रही है? सर अल्लाह का शुक्र। मौसम तो बहुत ही शानदार है यहाँ जी पर सर मौसम बहुत शानदार। और जगह भी बहुत ही खूबसूरत है आपकी। देखें व्यूअर्स, इन्होंने जून के महीने में स्वेटर और जैकेट पहनी हुई है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना खूबसूरत यहाँ पर मौसम है। बताइएगा, जब पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही थी और लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार अटरली फायर हो रहा था, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा था, आप लोगों के इस वक्त क्या तासुरात थे? भारतीय फौज तो सिविलियंस यानी आप लोगों पर बमबारी कर रही थी। जी सर हम पे बीमारी कर रही थी सर, वो बहुत बीमारी की उन्होंने, तो अल्लाह का शुक्र बच गए। तो क्या बंकर्स में नीचे छुप जाते थे जब बमबारी? बैंकरों में थे सर। आप लोगों ने बनाए हुए हैं? जी आपने बनाए हुए हैं बैंकर सर, बस वो कच्चे से बनाए हुए हैं, पर उनमें से छुप जाते थे। अल्लाह का शुक्र है मकान भी नहीं लगे, गोले लगे, हम बच गए। जी मकान हमारे डैमेज हुए तो आप बच गए, लेकिन आपकी जान बच गई है। आपकी हमारी जान ये बच मुझे गई। बताइएगा कि जो हमारी फौज ने जिस तरह उनको जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया सर। हमारी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी फौज ने बहुत अच्छा जवाब दिया और हम भी बहुत खुश हुए। हमारी फौज जब भी हमें कहीं बुलाएगी हम इंशाल्लाह शाना बशाना इनके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम इनके साथ शाना बशाना खड़े। अभी मैंने बात कर रहा था मेजर साहब से, वो कह रहे थे जी हम इसलिए उनकी आवाम पर LOC के जो उस पार कश्मीरी बहन भाई रहते हैं इसलिए गोलाबारी या फायर नहीं करते कि वो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं और वो उनके तसल्लत में हैं। तो इस जज्बे को आप किस तरह देखते हैं? सर मुसलमान है, हमारे भाई हैं, तो हमारी फौज तो राजगीर वो तो नहीं करते ना सर। तादाद उनकी ज़्यादा थी, तादाद हमारी फ़ौज की कम है, लेकिन हमने वो जो तादाद का कम है उसको अपने मजहबी जज्बे, अपने जनून और अपनी तदबीर से जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कहेंगे आप? जी सर हमारी ये फौज बहुत दलेर फौज है जी, इसी के शान बिशाने से ये लड़ाई जीती उन्होंने। ये बड़ा मुश्किल वक्त हो गया था, फायरिंग बहुत हो रही थी जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है इधर जिधर हम रहते हैं, और जवाबी कार्रवाई बहुत ही अच्छी की है फ़ौज पाकिस्तान ने। तो खौफ तो नहीं रहता था? खौफ बहुत होता था, बिंकरों में रहते थे हम, खाना वगैरह पहुंचाती थी फौज हमें। जी नाश्ता वगैरह पहुंचाती थी सुबह, जब फायरिंग कम हो जाता था तब ये लेके आते थे, खाना वगैरह पूछते थे आके बिंकरों में। तो आपको मतलब कि ये जो हमारा जवाब गया इससे हमारे कौमी वकार में भी इजाफा हुआ है। जी जी और बहुत इजाफा हुआ। अच्छा ये मुझे बताएगा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब लोग रहते हैं जैसे आप लोग रहते हैं, आपकी जिंदगी के ये मामूल है, मतलब इस तरह की टेंशन और फिर उसमें तेजी आना कमी आना? जी ये लगा रहता है हमारे साथ, ये इससे पहले भी काफ़ी अर्सा पहले फायरिंग होती थी इसी तरह, इससे पहले तो ज़्यादा होती थी, तो हमारे साथ ये चलता है। फौज ने हमें बिंकर वगैरह भी दिए हैं, किसी किसी जगह पे दिए हैं, अभी और देने का वादा भी किया है। बाकी हमने अपने सेवली बिंकर भी बनाए हुए हैं। ठीक है, जब फायरिंग होती है जी, वहाँ से हमारे शेलिंग अपने होती है, आप सेवल उसमें बनाए हुए हैं, उसमें हम चले जाते हैं, खाना वगैरह उधर ही बनता है, तो बाहर से नहीं निकल सकते, इतनी फायरिंग शुरू हो जाती है। जवानों के क्या तासुरात होते हैं? क्योंकि ये भी मुझे यहाँ आके गुफ्तगू करते हुए पता चला कि यही जज्बा होता है कि फौज के साथ खड़े रहें, ये फौज हमें अपनी वेपनें दें, हम इनके साथ जाएं, आगे बॉर्डर पे जाके लड़ाई करें। इस हमारी मतलब जी जी आप सही कह रहे हैं, वो जो हमें अल्लाह ताला ने नुसरत अता फरमाई है, कामयाबी, उसकी वजह है कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े थे। जी सर बिल्कुल। जंग के बाद ईद आई है तो जरा खुशी भी ज्यादा है। ये तो बहुत ज्यादा होगी इंशाल्लाह, ये बहुत खुशी है हमें जो अभी ये जंग हो के आई है ना ईद, हमारी बहुत खुशी हुई है क्योंकि हमारी कामयाबी हुई है। जंग ज़ाहिर बात है कोई भी जंग की हिमायत नहीं करता, लेकिन अगर दिफाई तौर पे कोई हमला आवर हो तो उसको जो है मुंह तोड़ जवाब जो जी है इंशाल्लाह वो दिया। फौज हमारी देती है और आगे भी इंशाल्लाह देती रहेगी मुंह तोड़ जवाब। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। मुझे तो अपनी पाक आर्मी पे बहुत फ़ख्र है, तो इतना फ़ख्र है कि हमारी सिविल आबादी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा गोलाबारी की है, लेकिन हम डरे नहीं हैं, तो हमें बहुत फ़ख्र है। मज़ीद हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, तो जिधर भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम अपनी पाक फ़ौज के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। और हमारी नस्लों में भी पीछे भी अगर कोई होने वाला हुआ तो इंशाल्लाह जो है ना वो मोदी को पता चलेगा कि इधर भी कोई कश्मीरी अवाम है। तो अभी हमारे जो छोटे बच्चे भी हैं ना, तो वो भी इंशाल्लाह कह रहे हैं कि हमें दें हथियार, हम आगे जाएं। तो हमारा ये जज्बा जो है ना, हमारा जुनून अभी भी हमें उस पर बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो वो एक बार फिर आए ना, हम उसको बताएंगे। जिस तरह का जवाब गया है आपने देखा होगा, सफ़ेद झंडे भी उन्होंने लहराए। जी जस्ट हम शाम को 5 बजे उन्होंने सफ़ेद झंडे लगाए हैं, हमारी फायरिंग हो रही थी जो अभी करवाई,
फिर उन्होंने जो है ना सुर्ख झंडे लगाए, तो रात को उन्होंने अचानक सिविल आबादी पे फायरिंग शुरू की है ना। मेरे खुद घर में भी 2 अटर्ली के उन्होंने गोले फेंके, तो हम बैंकरों में सेफ हो गए थे। लेकिन जैसे हमारी तरफ से पाक आर्मी ने फायरिंग शुरू की है, तो यकीन करें उनकी आवाज़ें आ रही थी, वो इतने चीखो पुकार उनकी आ रही थी, अच्छा। बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर आपको पता ही है, फिर मुसलमान कौम कलमा पढ़ के फिर अल्लाह अकबर का नारा, तो फिर उनको फिर होश नहीं रहा। नाज़रीन, जज्बे जवान हो और इस तरह की गुफ्तगू हो तो पाकिस्तान को हरगिज हराया नहीं जा सकता। आपने देखा इस मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने भारत को एक शिकस्त फाश दी। हमारे आज यहाँ आने का मकसद एक तो ईद उल अज़हा के मौके पर इन फौजी जवानों अफसरों के साथ ईद गुजारना था, आपको बताना था कि जब हम सब अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां आपस में बांट रहे होते हैं और इकट्ठे बैठे होते हैं, महफिल होती हैं, तो ये यहाँ पर चौकी पर और मुख्तलिफ जगहों पर जो इनकी ड्यूटीज़ है वो अपनी सरंजाम दे रहे होते हैं। साथ में आज़ाद कश्मीर की आवाम को भी खराज तहसीन पेश करेंगे, जैसे इस नौजवान ने बताया और जो और मुकामी लोग थे कि इन लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से बुज़दिल दुश्मन सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे, उन पे अटरली फायर कर रहे थे, लेकिन ये अपने बंकर से मौजूद थे, लेकिन इनके हौसले जवां थे। और इन्होंने कहा कि हमने पाक फौज से कहा कि आप हमें हथियार दें, हम आपके साथ मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। और यही जो है वो हालात पाकिस्तान की आवाम के थे, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह भारत के खिलाफ इस दफा हम जम के खड़े हुए और उनके पांव उखड़े, उनका गरूर उसको खाक में मिलाया और साथ में उनको आलमी हजीमत और खिफत का सामना करना पड़ा। और जितने अभी बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके जो हम नवा हैं हिंदुत्व के माइंडसेट वाले, वो सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा रहा, मुंह तोड़ जवाब मिला और ये सीज़ फायर के लिए गए। हम खराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर की आवाम को, अवाम पाकिस्तान को और तमाम मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को जिन्होंने इस मार्का हक में बातिल को शिकस्त दी। प्रोग्राम सच तो का ये जो एपिसोड था, हमारी जो एफर्ट थी, आपको कैसी लगी इसका हमें फीडबैक दीजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच तो के प्रोडक्शन टीम को लाइन ऑफ कंट्रोल आज़ाद जम्मू कश्मीर से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपको एक दफ़ा फिर ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बार बार